जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की सीरीज में। सुप्रभात। आज हम लोग 7 फरवरी के करंट अफेयर की सीरीज पढ़ेंगे। हम यूँ कह सकते हैं यह करंट की सीरीज 6 और 7 फरवरी को मिलाकर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, करंट और विविध से संबंधित होंगे। सबसे पहले हम 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो टॉप महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए उनके विविध व्याख्यात्मक हल को भी देखेंगे। इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आप सभी को टेलीग्राम से मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि संडे के दिन करंट की सीरीज नहीं मिल पाती, तो जो मंडे की सीरीज है, जो आज की सीरीज है, इसमें 5 प्रश्न संडे के और 5 प्रश्न मंडे के, माने दोनों दिन का निचोड़ हम यूँ कह सकते हैं। ये 6 और 7 दोनों दिन का करंट की सीरीज है, जहाँ पे 10 प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। जी हम पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक हर साल कब से कब मनाया जाता है? 31 जनवरी से 6 फरवरी, 1 फरवरी से 7 फरवरी, 2 फरवरी से 8 फरवरी, 3 फरवरी से 9 फरवरी तक। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा आपका, वो है आपका विकल्प बी। हम यूँ कह सकते हैं 1 से लेकर 7 फरवरी तक। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जल्द ही मिल जाएगी क्लास समाप्त होने के बाद। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें 2010 में महासभा के पदनाम के बाद से फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। संस्कृति और शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, देखिए परीक्षा में सवाल आते हैं आपके लिए, क्या क्या संस्कृति, शांति, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक की कल्पना की गई। द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक द कॉमन वर्ल्ड पहल की अग्रणी कार्य पर आधारित है। तो ये कब से कब मनाया जाता है? यह अगर हम बात करें तो 1 से 7 फरवरी माने फरवरी का पहला सप्ताह। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल बनाने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश कानपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर, राजस्थान जयपुर, ओडिशा भुवनेश्वर। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं आपके साथ। इसकी विस्तृत व्याख्या आपके सामने है। कह रहा है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्योग मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। लम्हेटा में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क क्योंकि भूगर्भिक दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक रहा है। तो यहाँ से अब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। जी हाँ, आज ध्यान दीजिएगा, आज रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको विविध की सीरीज मिलेगी जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा, लेखपाल, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मोबाइल में अलार्म लगा के रखिएगा। भारत अगले 3 साल में कितने ट्रिलियन डॉलर की वाली अर्थव्यवस्था बन सकती है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ कोविड झेलने के बाद 2 ट्रिलियन, 4, 5, 7, तो बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो 5 ट्रिलियन डॉलर, माने सी वालों के जवाब सही हैं। आइए हम चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि 2025-26 और 26-27 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकती है। अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है यदि 8 से 9% की सतत वृद्धि जारी रही तो भारत वित्त वर्ष 2025-26 तक या इसके अगले वित्त वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकती है। हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा भारत की सीमा पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना की घोषणा की गई? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अरविंद केजरीवाल।
जी हाँ, इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका ए, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। देखिए, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को बता दीजिएगा, प्रतिदिन सुबह ई लर्निंग विद दुर्गेश पर करंट की सीरीज डेली लाइव आ जाती है। यहाँ पे देखिए, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की सीमा पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्वतमाला योजना की घोषणा की है। यह योजना हिमाचल प्रदेश यह योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए शुरू की जाएगी। 8 नई परियोजनाओं में रोपवे, केबल कार, स्थानीय रेलवे शामिल होंगे। सरकार क्षेत्रों में गंगा नदी के तट पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी पहल करेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जुड़ा सवाल है तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पर्वतमाला योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितनी योजना? 8 नई परियोजनाओं में रोपवे, केबल कार, स्थानीय रेलवे भी इसमें शामिल है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण में होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? 20%, 30%, 50%, 70%? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यूं कह सकते हैं 30%। कितना परसेंट? 30%। आगे बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा सभी लोग। इसकी व्याख्या अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण ने बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर टैक्स लेकर बड़ा ऐलान किया। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? जी 20,000, 40,000, 50,000, 60,000? जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 60,000। हम यूँ कहें इसका डी सही जवाब है। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। इसकी जो विस्तृत व्याख्या है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार की भी घोषणा की। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प क्या था? डी। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखा है बजट से भी प्राय आपके परीक्षाओं में सवाल खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर की हाईवे तैयार किया जाएगा? ठीक है, 15,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 25,000 किलोमीटर होगा। हम चलते हैं इसके और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार किया जाएगा। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों के 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट अमृतकाल अगले 25 वर्ष का ब्लूप्रिंट है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह लाइन आपकी परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल सी, लेखपाल हो, पुलिस हो, उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसके और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? 2019, 2020, 2021, 2022? सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा।
जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2020। मेरा सवाल है कि 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने कितना लंबा भाषण दिया था, कितने समय का भाषण दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं इसके विस्तृत व्याख्या की तरफ। यहाँ से परीक्षा में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में अपना सबसे छोटा बजट भाषण लगभग 90 मिनट का दिया। सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वो 2 घंटा 40 मिनट, मतलब हम कह सकते हैं 160 मिनट तक बोली थी। उन्होंने 2019 में अगर हम बात करें तो 2 घंटे 70 मिनट का भाषण दिया था। यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ से सवाल कोई आए तो आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आपको पता है करंट की सीरीज में टॉप 10 सीरीज आपके लिए आती है। जी हाँ, घर बैठे आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर बात करिएगा। इन नंबर पर, जो कि मेरी द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी को देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध कराए जाते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट के रूप में किसके लिए नियमित रूप से भर्ती निकालने की घोषणा की? पुरुषों की, महिलाओं की, ए कोविड-19 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, महिलाओं के लिए रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट के रूप में महिलाओं को नियमित रूप से भर्ती निकालने की घोषणा की है। ठीक है, आइए इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंट योजना को अस्थायी रूप से बदलने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह फैसला भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? बी था। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, क्योंकि आज के इसी के साथ आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। फिर अगले दिन ही करंट अफेयर के साथ हम आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिएगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ चलते हैं। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश कर दिया, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के बजट से पहले दिया जाने वाला एक अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा होता है। तो आज की 10 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। डेली प्रश्नों की अपडेट और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहाँ से ना मिले तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास और पीडीएफ इसकी निःशुल्क मिल जाएगी, सभी नोट्स की। फेसबुक के लिए यहाँ पे लिंक क्लिक करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगामी कुछ दिन के बाद करंट की संपूर्ण पीडीएफ डे बाय डे आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से। ठीक है, यहाँ से भी चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, और यहाँ पे जौनपुर जनपद से हैं तो भी आप जोड़ सकते हैं, जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से। थैंक यू आप सभी का। रात 9:30 बजे विविध की सीरीज देखना ना भूलिएगा आज, और साथ ही 1 बजे आपके संस्कृत की सीरीज होगी। ठीक है, शाम के 6 बजे भारतीय संविधान की सीरीज भी कंटिन्यू होगी, जो डेली आपको क्रमवार रूप से मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा। हाँ, डेली सीरीज आ जाती है
फेसबुक पे और यूट्यूब दोनों पर लाइव।